हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे नए फीचर्स जो नोटबुक एलएम ने इंट्रोड्यूस करे हैं रिसेंटली। नोटबुक नोटबुक एलएम हमेशा की तरह सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एआई टूल कह सकते हैं आप। बहुत ही यूजफुल है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो रीडिंग को पसंद करते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज बेस्ड बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने लॉगिन कर लिया। मेरे पास प्रो अकाउंट है। ये 30th ऑफ सितंबर तक अभी वैलिड है, 7 days आर लेफ्ट। तो स्टूडेंट आईडी यूज़ करके आप ये वाला ऑफर ले सकते हैं 1 साल के लिए, गूगल एआई प्रो फ्री। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने लॉगिन करा। रिसेंट नोटबुक्स मैंने नोटबुक्स बनाए हुए हैं। तो नोटबुक्स जनरली क्या हैं, मैंने अपने पीडीएफ और वेबसाइट के लिंक्स जो मुझे पसंद है, जो भी मतलब मेरी नॉलेज बेस से रिलेट करते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब एक सबकॉन्शियस, ये जैसे भगवत गीता है, कैबेलियन है। तो मैंने अलग अलग जो हमारे कल्चर हैं वहाँ से मैंने जो अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए या फिर अपने अपने सबकॉन्शियस को एनरिच करने के लिए मैंने सारे सोर्सेज को ढूंढा, कुछ सोर्सेज को ढूंढा और उनको इकट्ठा करके, अब देखिए पीडीएफ भी है यहाँ पर और लिंक्स भी हैं, यूट्यूब लिंक भी है। तो ये सब इकट्ठा करके मैंने एक नोटबुक एलएम में एक नॉलेज बेस बना दिया। इस नॉलेज बेस पे आप देखिए नए नए जो फीचर्स हैं। देखिए, अगर मैं दिखाऊं माइंड मैप को, तो देखिए यहाँ पर टोटल जो सोर्सेज हैं वो अराउंड 13 के अराउंड सोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग पीडीएफ एंड यूट्यूब लिंक्स एंड वेबसाइट लिंक्स। यहाँ पर ऑर्डर ऑडियो ओवरव्यू है, वीडियो ओवरव्यू है जो नए आए हैं। ऑडियो ओवरव्यू पहले ही था, वीडियो ओवरव्यू नया आया है। मैं अपने ऑर्डर और देखिए कितनी सारी रीजनल लैंग्वेजेस में बना सकता हूँ। हिंदी, बंग बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, मलयालम। तो सारी रीजनल लैंग्वेज में देखिए, यही गूगल जीतता भी है। तो गूगल एक मास्टर है, राइट? दे आर वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू डेटा, राइट? उनके पास डेटा की कमी नहीं है एंड दे नो हाउ टू ट्वीक और हाउ टू पियर्स द मार्केट। तो एआई में बेशक आप समझते हैं कि बहुत सारे ओपन एआई हैं, ग्रॉक है जो लीड कर रहे हैं, लेकिन हाँ, गूगल अपने में अपनी दुनिया में मास्टर ही है, राइट? तो ये सारी लैंग्वेज में आप बना सकते हैं ऑडियो रिव्यू। जो नए फीचर जैसे माइंड मैप पे दिखाता हूँ मैं आपको, अगर आपने यूज़ करा तो बहुत ही अच्छा है। तो 13 सोर्सेज जैसे मैंने बताया, इस पे माइंड मैप बन चुका है। ऑलरेडी एक बना हुआ है, मैं इसे दिखा देता हूँ आपको। तो माइंड मैप क्या है कि जो की रिसोर्सेज हैं तो ये सेलेक्ट कर लेता है उन 13 रिसोर्सेज में। जैसे मैं ये दिखाया की कॉन्सेप्ट फ्रॉम द रिसोर्सेज, जो हमने रिसोर्सेज थे। जैसे भगवत गीता मैं क्लिक करता हूँ, तो भगवत गीता के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर फिर से अर्जुन का जो डिलेमा था, नेचर ऑफ द सोल, हमारी आत्मा का क्या हमारी आत्मा की क्या प्रकृति है, योगा और इंटेलिजेंस, कृष्णा कैसे सुप्रीम है, श्री कृष्ण भगवान, एक्शंस एंड नॉलेज, ये सारी चीजें, राइट? अभी मैं इसमें भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ अर्जुन का डिलेमा क्या था। तो अर्जुन का डिलेमा ये बार बार मिनिमाइज हो रहा है, लेकिन हाँ ठीक है। अब यहाँ पर फिर से देखिए, आप स्क्रॉल इन करके इसको जूम कर सकते हैं। किलिंग रिलेटिव्स, एग्रेसर्स, तो ये भी समराइज करके वो दे रहा है कि हाँ, कि मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके क्या क्या और भी उसके सब टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड। कृष्णा एंड सुप्रीम पे क्लिक करता हूँ तो ऑफ कोर्स इसका तो ये आता है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो आप भी देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ गीता में हर अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया है कि वो ही परमेश्वर हैं, वो ही परमात्मा है और कैसे उसको बताया हुआ है, मतलब कैसे इसकी व्याख्या की हुई है गीता में। तो ये सब भी आप देख सकते हैं, राइट? इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो। और ऑफ कोर्स आपको रेटिंग्स दे सकते हैं। ये हेल्प करता है आपके एआई मॉडल को, आपके नॉलेज बेस को बढ़ाने में, राइट? अभी मैं फिर से स्टूडियो में जाता हूँ और मैंने माइंड मैप जो बनाया था, देखिए, एक जो अभी रिसेंटली बनाया था, तो कुछ ही सेकंड्स में बना दिया और फिर से इसने नया माइंड मैप बनाया, राइट? तो ये रिपीट नहीं करता। आप माइंड मैप्स बना सकते हैं, डिफरेंट माइंड मैप्स बना सकते हैं नॉलेज बेस के लिए, राइट? तो ये एक और बुक थी, ह्यूमन एंड द सबकॉन्शियस, इसके लिए भी इसने चारों पार्ट्स बनाए। तो ये था माइंड मैप आपका। और अभी माइंड मैप फिर से मैं स्टूडियो पे जाता हूँ। यहाँ से मैं लिख भी सकता हूँ, यहाँ से मैं कुछ पूछना चाहूँ तो पूछ भी सकता हूँ टाइप करके। तो देखिए, जैसे-जैसे क्वेश्चन आया और मैंने इसको पूछना शुरू करा, तो यहाँ पर देखिए मल्टीटास्किंग हो रहा है। अ, वो मेरे आंसर्स भी देगा और अ, अगर अपना चैट
चैट मोड में जाना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। देखिए फ्लैश कार्ड्स जो नया फीचर आया है ये देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्लैश कार्ड्स भी बनाने शुरू कर दिए यहाँ पर और मैं यहाँ पर एक वीडियो ओवरव्यू भी लेकर लेना चाहूँगा। ये मुझे लगता है ये अभी इंग्लिश में ही होगा, मैंने अभी और लैंग्वेजेज़ में चूज़ नहीं करा लेकिन आप और लैंग्वेजेज़ में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी जैसे मैंने पहले बताया कि हाँ, मल्टीपल लैंग्वेजेज़ हैं जो अ, आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो हमने वीडियो ओवरव्यू भी लिया और क्विज़ भी यहाँ पर है, रिपोर्ट्स हैं जो नए-नए जो बिल्कुल नए फीचर्स हैं। देखिए क्रिएटिंग रिपोर्ट भी वो रिपोर्ट भी बना रहा है। तो ऑल इन ऑल देखिए पूरा मल्टीटास्किंग एक चल रहा है। यहाँ पे मैंने चैट भी करा है और आप देखिए यहाँ पे फॉर्मेट मैं अपना फॉर्मेट बना सकता हूँ या फिर जो उनके टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो एक कंप्लीट एक पावर हाउस काइंड ऑफ ऐप है ये, ऑल इन वन ऐप जिसमें आपको सब कुछ फीचर्स मिलेंगे, राइट? देखिए यहाँ पे विज़डम फ्लैश कार्ड्स बन चुके हैं। देखते हैं ये कैसे हैं? तो मैं फ्लैश कार्ड्स पे जाता हूँ और मैं उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ देखिए। अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, व्हाट मिस्टेकन आइडिया इज हेल्ड अबाउट द जनरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। 81 कार्ड्स बने हैं। इन भगवद गीता प्यूरिफाइड एक्टिविटी व्हिच आर नॉट कंटामिनेटेड बाय इम्प्योर कॉन्शियसनेस आर कॉल्ड। तो देखिए ये सिर्फ जानने के लिए कि क्या आंसर होगा? भक्ति। ठीक है, भक्ति तो सर्वोपरि है, राइट? भक्ति से अ, ऊपर कुछ नहीं है। भगवान शिव ने भी महाशिव पुराण में कहा है कि अगर उनकी कोई भक्ति करता है तो जो मोक्ष है वो दासी है भक्ति की। तो बहुत ही सुंदर बात। तो यहाँ पे सिर्फ भगवद गीता से रिलेटेड ही फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं। शायद 81 है टोटल। देखिए कैबिलियन भी आ गया है यहाँ पर। तो ये इजिप्शियन मैथोलॉजी है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर इसके फ्लैश कार्ड्स भी इसने बनाए हैं। तो बहुत ही अच्छा फीचर लर्निंग के लिए आप अपने बच्चों की बुक्स को ऐड कर सकते हैं, इंटरेक्टिव बना सकते हैं पढ़ाई को ना, बहुत बोरिंग नहीं रही पढ़ाई। देखिए यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया था, अब इसको वीडियो को चेक करते हैं कि वीडियो कैसे बनाया, इंटरेस्टिंग। You ever wonder if there's some kind of hidden principle that decides who wins and who loses? Well, it turns out there is. There's this incredibly powerful idea, a secret even, that's been. But then you got the subjective or subconscious mind. This is the crew in the engine room. It's creative, it's powerful, and it's plugged right into that universal. तो देखिए बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं, जो पीछे ऑडियो चल रहा है वो क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है और रिलेट करता है आपके जो नॉलेज बेस आपने बनाया है। ये हिंदी में भी मिलेगा, आपको रीजनल लैंग्वेजेस में मिलेगा। तो बहुत-बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत-बहुत अच्छा फीचर, पावरफुल फीचर कहूँगा मैं, ये है। और ऑडियो का जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ऑडियो मैंने डॉक्यूमेंट्स भी बनाए थे इसके, तो डॉक्यूमेंट्स भी हैं और अगर मैं ऑडियो में जाना चाहूँ, तो ये रहा ऑडियो। Welcome to the deep dive. We're here to देखिए, sift through different sources and pull out the core insights for you. तो ऑडियो ठीक है, बन गया, लेकिन आप इसके साथ इंटरैक्टिव भी हो सकते हैं। मतलब देखिए पॉडकास्ट की तरह है, जहाँ पे 2 लोग बोलते हैं। पॉडकास्ट आपको पता ही होगा क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। पॉडकास्ट मैं भी देखता हूँ और अगर आपको इसको इंटरैक्टिव बनाना है, मतलब आपको भी इसके साथ इंटरैक्ट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा-सा शायद समय लेगा आपका एआई इंटीग्रेट करने के लिए, लेकिन Welcome to the deep dive. We're here to sift through different sources and pull out the core insights for you. And today we've got a really interesting mix. We're looking at the power of thought, consciousness, personal growth, sort of how these ideas connect. Yeah, drawing from some. Oh, hey, welcome. What's up? बहुत अच्छा। तो क्या आप मुझे बताएँगे कि भगवद गीता क्या कहती है सबकॉन्शियस के बारे में? यहाँ पे That's a थोड़ा very blunt statement. Who are we talking about here? We've been referencing a lot of texts that grapple with the reality of death, actually. If you're talking about someone in these sources, oh yeah, let's hear it. So, what Bhagavad Gita says about subconscious mind and soul?
That is a brilliant question because it connects the ancient and modern views perfectly. Okay, let's unpack this. The Gita doesn't use the term subconscious mind exactly. Right, that's a concept from modern psychology and philosophy texts we're using, like Secret of the Ages and Troward. But the Gita certainly talks about the mind. Absolutely. It describes the mind, along with the senses and the intelligence, as the sitting places of lust. तो आप Oh, देख that's सकते interesting. So it's the point. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने आंसर को सही से पकड़ लिया। ऑफ कोर्स पहले मैंने हिंदी में पूछा था, तो शायद वो कन्फ्यूज़ हुआ मॉडल। लेकिन जैसे ही मैंने उसे इंग्लिश में पूछा क्योंकि ये सारा नॉलेज बेस इंग्लिश में है और मैंने इंग्लिश में ही क्रिएशन करा है, इसीलिए मॉडल ने आंसर इंग्लिश में दिया करेक्टली, ठीक है? अब मैं चेक करूँ अगर मैं हिंदी में चेक करूँ तो देखिए यहाँ पर इसने जैसे ही मैंने हिंदी में क्लिक करा तो इसने मुझे आंसर दे दिया चूज़ लैंग्वेज और यहाँ पर मैं जाना चाहूँ, यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना होगा अपना भाषा हिंदी और जनरेट। तो यहाँ पे वो जनरेशन स्टार्ट कर दिया है, ऑडियो जनरेशन और तो ये वीडियो बन चुका है ऑडियो सॉरी और ये वीडियो बना है, यस। तो जो वीडियो मैंने बनाया था शायद ये वैसा ही बना है। हाँ, बिल्कुल। Have you ever had that feeling that there's some kind of secret to life? You know, a master key. ठीक है। ऑडियो जनरेशन स्टिल इन प्रोसेस जो हमने हिंदी में बनाने की कोशिश करी थी। फाइनली ऑडियो बन चुका है हिंदी में भी, ठीक है। टाइम लगा लेकिन देखते हैं। नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। आज हम कुछ बेहद दिलचस्प और शक्तिशाली विचारों की तह तक जाएंगे। ये विचार हमें कई अलग-अलग स्रोतों से मिले हैं। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, एक तरफ भगवत गीता जैसा प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ है और दूसरी तरफ द कैबिलियन जैसा हर्मेटिक दर्शन सही। और साथ में नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, रॉबर्ट कोलियर की द सीक्रेट ऑफ द एजेस। तो यहाँ पे देखिए बहुत हिंदी शुद्ध है। पॉडकास्ट की तरह 2 ही लोग इसमें आपस में बातचीत वार्तालाप कर रहे हैं। तो काफ़ी सुलझा हुआ और काफ़ी साफ-सुथरा आउटपुट है, ऑडियो आउटपुट। इसको आप सुन सकते हैं अपनी कार में जाते हुए या आप अगर जिम में जाते हैं और आपको थोड़ा बुक रीडिंग का शौक है, पॉडकास्ट सुनने का शौक है, तो वो आप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा पावरफुल एआई टूल है जो चैट जीपीटी से मैं ये नहीं कहूँगा कंपैरिज़न नहीं कर सकते चैट जीपीटी, ग्रॉक इन सब की अपनी-अपनी स्ट्रेंथ्स हैं हर मॉडल की, एआई मॉडल की। लेकिन नोटबुक एलएम एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही वैल्यूएबल एआई टूल है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इन पॉडकास्ट को देखिए यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आप शेयर करना चाहें अपने किसी और यूज़र के साथ। और अगर आपको चाहिए कि मैं ये आपके साथ शेयर करूँ, तो अपनी ईमेल आईडी आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट्स में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके बारे में और कुछ भी अगर आपको जानना है नोटबुक एलएम के बारे में, किसी और टूल के बारे में, आप जस्ट कमेंट करिए और हम एक्सप्लोर करके देखेंगे कि हाँ कैसे हैं वो एआई टूल्स, राइट? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नोटबुक एलएम को यूज़ करिए, इसको आप ऐप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने एंड्रॉयड आईओएस ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखिएगा 30 सितंबर लास्ट डेट है एआई गूगल प्रो स्टूडेंट वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।